अस्सलाम वालेकुम किद्दां वीरो वधिया मैं बहुत वधिया उम्मीद है तुसी वधिया होवोगे। तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कारी व्लॉग्स ते मैं तुहाडा वीरा कारी। ते अज जुमे का दिन सी, जुम्मा मुबारक का दिन, बहुत माशाल्लाह रहमतां बरकतां वाला दिन हुंदा है। इसलिए मैं आख्या अज व्लॉग दी मेरी छुट्टी व्लॉग की वीडियो अज कोई नहीं बनानी। मैं आख्या अज इस्लामी वीडियो बनाना ताकि तुहाडे भी इलम च इजाफा होवे ते इस्लामी इन्फॉर्मेशन देना तुहानूं। तो वीडियो शुरू करने तो पहले तुम मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो तो नाल लगी बैल में वजा लवो ताकि नवी तो नवी वीडियो तक टाइमों टाइम पहुँचती रहे। तो शुरू करने अज की वीडियो पंजाबी जबान के तेन मुकम्मल वाक़या सुनाना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने अपनी कौम की तरफ भेजा तबलीग वास्ते। काफ़ी अरसा तबलीग करते रहे लेकिन उन्होंने गल उन्होंने ना मनी। उन्होंने कौम जी है बिल्कुल मुनकर हुई पई सी, उन्होंने उन्होंने गल ना मनी। फिर वो दिल बर्दाश्त हो के अपनी कौम नूं उन्होंने गालबन 3 दिन का या 40 दिन का टाइम दिता कि इन्होंने दिनों के उत्ते जड़ा ना अजाब आ जाएगा अल्लाह की तरफों। इन्नी गल कह के ते अल्लाह के हुक्म तो बगैर, अल्लाह की इजाजत तो बगैर जड़ा ना अपनी बीवी नूं ते अपने 2 बच्चों नूं लैके ते उस बस्ती के विचों निकल जाते हैं। जा रहे सन, एक जंगल के पहुंचे, एक दरखत के थले उन्होंने अपनी बीवी के बच्चों को बिठाया तो आप अलैहिस्सलाम फरमान लगे कि मैनू जड़ा ना कज़ाया हाजत है, मैं कज़ाया हाजत कर लवां तो तुसी जड़ा ना इत्थे बवो आराम करो। उत्थे दा एक शहजादा सी, वो अपने घोड़ियां ते अपने लश्कर के नाल जा रहा सी। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सी। ਜਦੋਂ उस शहजादे की नज़र पई आप अलैहिस्सलाम की बीवी के उत्ते ते उन्होंने अपने फौजियों को अपने सिपाहियों को हुक्म दिता कि इन्होंने इस औरत को जरा ना उठा लवो, इतों उठा के ते अपने महल के विच लै गया। तो जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए उन्होंने वेख्या कि उन्होंने बीवी उत्थे मौजूद नहीं सी, लेकिन उन्होंने कोई गल नहीं की। वो कोई गिले शिकवे अल्लाह पाक के नाल नहीं किए, उन्होंने लभन नहीं लग पे। अपने दोवें बेटियां लैके तो वह जंगल की तरफ सफ़र करन लग पे। अगे आ जाती है एक नदी, नदी के किनारे से एक बेटे को खड़ा करते हैं, दूसरे बेटे को चुक के ते नदी पार करन दे हुंदे ने। दरम्यान च जाते हैं तो पिछों एक बेड़िया हुंदा ते उन्हां दे एक बेटा जिहड़ा नदी के किनारे ते बैठा हुंदा उन्होंने चुक के लै जांदा। ते उन्नी देर नूं वो पिछे मुड़ के वेखदे ने ते यकदम उन्हां दे हत्थों अपना दूसरा बच्चा भी डिगदा ते वो भी उहदियां लहरां दे विच बह जांदा है। तो इसलिए उन्होंने दोवें बेटे जड़े ना वो भी जाते रहते हैं। फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कोई गिला शिकवा अल्लाह पाक के नाल नहीं करते, अपना सफ़र जारी रखते हैं। थोड़ा जिहा अगे जाते हैं, अगे दरिया होंदा, कश्ती दे विच सवार होंदे ने। जो कश्ती दरिया के तकरीबन दरम्यान च पहुँचती है तो मौजा होंदियां ने, लहरां होंदियां ने, तो कश्ती जी है ना वो डुबन लगती है। कश्ती का मलाह सवारियों को कहता है कि एक सवारी नूं दरिया के विच छलांग लगानी पेगी, इसलिए बाकी सवारियों की जान बचेगी। वो छलांग लगाने तो कोई भी तैयार नहीं होंदा। वो कहते हैं फिर चलो कुरानंदाजी कर लेने। जो कुरानंदाजी करते हैं तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलता ना, वो वेखते हैं कि इन्ना मोअज़्ज़ज़ बंदा, चेहरे के उत्ते सजदियां के निशान, नूरानी चेहरा, वो उन्होंने यकीन नहीं होंदा। वो कहते कि नहीं इस बंदे को नहीं सुटना। वो कहते फिर कुरानंदाजी करने। जो दूसरी कुरानंदाजी करते हैं फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। जो फिर कहते नहीं तीसरी बारी जो कुरानंदाजी करते हैं फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को चुक के ते दरिया के विच सुट देंगे। अल्लाह पाक मछली को हुक्म फरमाता है कि इनू तू निकल लै। वो सीधा मछली के पेट के विच चले जाते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के विच तकरीबन कोई 40 दिन रहे। तो जो मछली के पेट के विच गए फिर उत्थे जाके इस्तगफार करन लग पे। तो उन्होंने ज़ुबान ते इक्को ही तस्बीह सी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तस्बीह करते रहे 40 दिन तो बाद जाके मछली ने, अल्लाह पाक ने उन्होंने तौबा कबूल फरमाई। 40 दिन तो बाद मछली ने उन्होंने उगलिया दरिया के किनारे के उत्ते। उन्होंने जिसम के उत्ते एक भी मास का निशान नहीं सी हैगा। सारी जिहड़ी जिल्द है वो गल सड़ गई सी ते उन्होंने हवा भी पैंदी सी ते उन्होंने जिल्द नूं तकलीफ हुंदी सी। इसलिए फिर अल्लाह पाक ने एक बेलदार दरखत उगाया उन्होंने कोल, जिहदी छां थले वो पे रहे। तो एक हिरनी को हुक्म फरमाया, वो सुबह शाम आउंदी सी ते आप अलैहिस्सलाम नूं दुध पिया के जाती सी। कुछ दिनों तो बाद जड़ा ना आप अलैहिस्सलाम की हालत बेहतर हो गई, तंदुरुस्त हो गए। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि तू अपनी कौम की तरफ वापस जा। फिर उन्होंने वापसी का सफ़र शुरू किया। तो वापसी आ रहे सन तो एक जगह ते जड़ा ना उही दरिया फिर पार करन लगे ने। दरिया पार करके
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੋ। ਕਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਲਾਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਬਲੀਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।